1995 में अगर किसी से पूछो बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी कौन सी थी तो 10 में से 9 लोग बोलेंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। राज और सिमरन, प्यार, पंजाब, ट्रेन और वो लेजेंडरी डायलॉग्स, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। लेकिन एक सेकंड, अगर इस स्टोरी को रोमांस की जगह पुलिस कंप्लेन की नजर पे देखा जाए तो क्या राज परफेक्ट बॉयफ्रेंड था या बस इतना चार्मिंग था कि सब उसके रेड फ्लैग्स इग्नोर कर गए। और सबसे डेंजरस बात, जिस कैरेक्टर को मूवी विलन दिखाती है हो सकता है कुछ सिचुएशन में वो सबसे प्रैक्टिकल इंसान हो। तो आज हम डीडीएलजे को नॉस्टैल्जिया के चश्मे से नहीं बल्कि लॉजिक के चश्मे से देखने वाले हैं। और बिलीव करो, इस मूवी में जितना रोमांस है उतनी ही मैनिपुलेशन भी छुपी हुई है और असली एक्सपोज तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। 1995 में इंटरनेट नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, डेटिंग एप्स नहीं और ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग वाले एक्सपर्ट भी नहीं। उस टाइम अगर कोई लड़का गिटार बजा दे, 2 जोक्स मार दे और ट्रेन पकड़ते वक्त हाथ पकड़ ले, बस नेशनल रोमांटिक हीरो डिक्लेयर्ड। डीडीएलजे ने सिर्फ मूवी नहीं बनाई, इसने पूरी जनरेशन को रिलेशनशिप का सिलेबस दे दिया। प्रॉब्लम, सिलेबस अपडेट ही नहीं हुआ, इसीलिए आज भी लोग डीडीएलजे दोबारा देखते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर देते हैं, हम शाहरुख खान या किसी एक्टर की बात नहीं कर रहे, हम राज नाम के कैरेक्टर की बात करेंगे। और कैरेक्टर जितना लेजेंडरी है उतना ही कंफ्यूजिंग भी। लेकिन किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले स्टोरी वही से शुरू करते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ। तो सबसे पहले मिलते हैं राज मल्होत्रा से। रिच फैमिली, लंदन में रहता है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं, करियर तो देखा जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा संभाल लेंगे, कॉन्फिडेंस, नासा भी इतना फ्यूल नहीं बनाता जितना इस बंदे के पास कॉन्फिडेंस है। राज का बेसिक फिलोसफी यही है, लाइफ को इतना सीरियस क्यों लेना जब चार्म से काम चल सकता है। और सरप्राइजिंगली मूवी भी इसी फिलोसफी को रिवॉर्ड करती है। अब आते हैं सिमरन पर, बिल्कुल ऑपोजिट, डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, रिस्पॉन्सिबल, डायरी लिखती है, ड्रीम्स देखती है, फैमिली को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती। और नेचुरली मूवी डिसाइड करती है कि दोनों को यूरोप भेज देते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में यूरोप सिर्फ टूरिज्म के लिए नहीं, प्यार कंपल्सरी करवाने के लिए होता है। लेकिन असली टेस्ट तो अब शुरू होने वाला है। सिमरन फाइनली यूरोप के ट्रिप के लिए निकलती है। पापा ने परमिशन ऐसे दी है जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूवल मिला हो। जा सकती हो लेकिन इज्जत वापस लेकर आना। प्रेशर इतना जैसे यूरोप नहीं बल्कि सिक्योरिटी मिलिट्री मिशन हो। उधर राज भी सेम ट्रिप पर, और पहली मुलाकात एकदम डिजास्टर। राज का इंट्रोडक्शन लिटरली डिस्टर्बेंस से होता है। नॉर्मल इंसान क्या करते हैं, सॉरी, लेकिन राज क्या करता है, और तंग करता है और जोक्स करता है और फिर और तंग करता है। यहाँ से पहला इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है। मूवी इस बिहेवियर को चार्मिंग दिखाती है। क्वेश्चन ये है, अगर कोई स्ट्रेंजर बार बार तुम्हारी बाउंड्रीज इग्नोर करे तो रियल लाइफ में उसको फनी बोलेंगे या इरिटेटिंग? क्योंकि सिमरन क्लियरली अनकंफर्टेबल है, उसके एक्सप्रेशन लिटरली बोल रहे हैं भाई दूसरी डायरेक्शन में एग्जिट करो। लेकिन राज का दिमाग दूसरे सॉफ्टवेयर से चल रहा है, जितना मना करेगी उतना और इंटरेक्ट करूंगा। और इसी माइंडसेट से बॉलीवुड ने सालों तक इसको रोमांस बताया है। फिर आता है बॉलीवुड का सबसे फेवरेट इवेंट, ट्रेन मिस हो गई। क्योंकि अगर ट्रेन टाइम पर मिल जाए तो आधी लव स्टोरी तो वही खत्म हो जाएगी ना। बट अब दोनों को मजबूरन साथ ट्रेवल करना पड़ेगा। और ऑनेस्टली ये पोर्शन एंटरटेनिंग भी है। दोनों लड़ते हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, फनी सिचुएशंस होती है और केमिस्ट्री नेचुरली बिल्ड होती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक भी था, लेकिन राज की एक हैबिट अभी तक नहीं गई, हर सिचुएशन को प्रैंक बनाना, चाहे सामने वाला एंजॉय करे या ना करे। और जब किसी इंसान को बार बार प्रूव करना पड़े कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो कभी कभी जोक में प्रॉब्लम नहीं होती, टाइमिंग में होती है ब्रदर। लेकिन मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना रोमांटिक है कि ऑडियंस भी बोलती है चलो माफ किया। बैकग्राउंड म्यूजिक का भी अलग ही प्रिविलेज होता है। और अब वो सीन आता है जिस पर मॉडर्न ऑडियंस सबसे ज्यादा डिबेट करती है। सिमरन एक्सीडेंटली ड्रिंक कर लेती है, उसको कुछ भी याद नहीं होता, सुबह उठती है कंफ्यूज, स्कैर्ड, इमोशनली वनरेबल, और राज उसको बिलीव करवाता है कि शायद उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। और अब तुम एक सेकंड के लिए सोचो, ये जोक किस एक्सपेंस पर बनाया गया है, सिमरन के फियर पर, उसकी डिग्निटी पर, उसकी एंजाइटी पर। और राज भी उसको कुछ सेकंड के लिए इसी गिल्ट में रहने देता है, फिर हंसते हुए बोलता है रिलैक्स, मजाक था। मूवी यहाँ ऑडियंस को हंसाना चाहती है, लेकिन अगर रियल लाइफ में कोई अगर ऐसा प्रैंक करे तो क्या रिस्पॉन्स होगा, हा क्या फनी बंदा है, या फिर इस इंसान पर कैसे ट्रस्ट करें। अभी तक राज सिर्फ इरिटेटिंग टूरिस्ट लग रहा था, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होता है जब सिमरन उसकी हर हरकत के बाद भी उस पर प्यार कर बैठती है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है कि प्यार कैसे हुआ, क्वेश्चन ये है मूवी में ऐसा क्या दिखाया जिस बेसिस पर सिमरन को राज से प्यार हो गया। और अब यूरोप ट्रिप धीरे धीरे खत्म होने लगती है, राज और सिमरन साथ में ट्रेवल करते हैं। ये वो पोर्शन है जहाँ मूवी सबसे ज्यादा नेचुरली काम करती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करो, राज में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया, ना उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखी, ना फ्यूचर प्लान बनाया, ना अपनी इमेच्योर हैबिट छोड़ी, सिर्फ उसे स्क्रीन टाइम ज्यादा मिल गया और ऑडियंस ऑटोमेटिकली उसकी साइड हो गई। और यही मूवीज का एक हिडन एडवांटेज होता है, जिस कैरेक्टर के साथ तुम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए सही है, बस तुम उसकी साइड की स्टोरी देख रहे हो। और फिर ट्रिप खत्म हो जाती है, दोनों अलग हो जाते हैं। फिर पहली बार सिमरन को रियलाइज होता है कि उसको राज से प्यार हो गया है। और ऑनेस्टली ये सीन इमोशनल
इमोशनल है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल ये भी है, सिमरन को राज का कौन सा वर्जन याद है? वही बंदा जो ट्रेन में उसको परेशान करता था, प्रैंक करता था, रूल्स तोड़ता था और हर चीज को गेम समझता था। हाँ, बट अब कुछ लोग बोलेंगे कि उसने केयर भी तो दिखाई थी, लेकिन क्या केयर बाउंड्री क्रॉसिंग को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देती है? यही वो क्वेश्चन है जो मूवी पूछती ही नहीं है। और अब सिमरन घर आ चुकी थी, उसको रियलिटी जोर का थप्पड़ मारती है। पापा अनाउंस कर देते हैं कि सिमरन की शादी फिक्स हो चुकी है, तो चलो पंजाब। और यही पहली बार बलदेव सिंह का कैरेक्टर सीरियसली सामने आता है। मूवी उसको स्ट्रिक्ट दिखाती है और वो है भी, लेकिन एक सेकंड के लिए उसकी साइड भी देखते हैं। वो अपनी बेटी का फ्यूचर का डिसीजन खुद लेना चाहता है। गलत? मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है, लेकिन उसके इंटेंशंस क्या है? उसके हिसाब से वो अपनी फैमिली के ट्रेडिशन बचा रहा है, ये कंट्रोल है, लेकिन उसके दिमाग को ये प्रोटेक्शन लगता है। डिफरेंस समझना जरूरी है, क्योंकि हर कंट्रोलिंग इंसान विलन नहीं होता, कभी कभी उसके आउटडेटेड बिलीव्स का प्रिजनर होता है, और इसी वजह से बलदेव इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है। उधर राज को भी पता चल जाता है कि सिमरन जा चुकी है, उसकी शादी होने वाली है। अब यहाँ पे मूवी दो रास्ते ले सकती थी। पहला तो राज मूव ऑन कर लेता, और दूसरा राज रिस्पेक्टफुली सिमरन की फैमिली से बात करता। लेकिन ये मूवी तीसरा ही रास्ता चूज करती है। हीरो पंजाब पहुंच जाता है और यहीं से शुरू होता है ऑपरेशन फैमिली इनफिल्ट्रेशन। फिर पंजाब पहुंचने के बाद तो किस्मत भी राज का साथ देती है। हर इंपॉर्टेंट इंसान से मिलना कोइंसिडेंस, फैमिली का ट्रस्ट जीतना कोइंसिडेंस, सबको इम्प्रेस कर देना कोइंसिडेंस। लेकिन लॉजिकली देखो तो राज अपनी असली आइडेंटिटी छुपा रहा होता है। उसका इंटेंशन भले ही अच्छा हो, लेकिन उसका तरीका क्वेश्चनेबल है, क्योंकि अगर कोई रियल लाइफ में किसी की फैमिली में फेक आइडेंटिटी लेकर घुस जाए और उसके बाद बोले एक्चुअली मैं तो आपकी बेटी से प्यार करता हूँ, तो रिएक्शन क्या होगा? शादी या FIR? लेकिन मूवी ऑब्वियसली पहला ऑप्शन चूज करेगी। बट फिर इसके अलावा सिमरन राज को देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कंफ्यूज भी होती है। उसको लगता है कि वो भाग चले, लेकिन राज मना कर देता है, और DDLJ का सबसे फेमस टर्निंग पॉइंट यही है। सरफेस लेवल पे देखो तो राज बहुत नोबल इंसान लगता है। दुल्हन को तो सिर्फ उसके बाप की मर्जी से ही लेकर जाऊंगा, वाह, रिस्पेक्ट, वैल्यू, संस्कार। लेकिन यहाँ एक और एंगल भी है। राज ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि रिलेशनशिप किस तरीके से आगे बढ़ेगा। सिमरन क्या चाहती है, उसके क्या फियर है, उसकी क्या अर्जेंसी है, बट नहीं, उसको जाने बिना डिसीजन सिर्फ राज का होगा। बट इन सब के अलावा राज अब ऑफिशियली बलदेव सिंह के घर का गेस्ट बन चुका है, और यहीं से उसका मिशन सिंपल है, घर के हर मेंबर को अपना फैन बनाना है। दादी, बच्चे, फैमिली मेंबर्स, वर्कर्स, बस एक इंसान बाकी है, बलदेव सिंह। और ऑनेस्टली राज का कॉन्फिडेंस, ओहो, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि राज अच्छा बिहेव कर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये सब असली राज है या केयरफुली डिजाइन वर्जन है। क्योंकि जब किसी का ऑब्जेक्टिव ट्रस्ट जीतना हो तो हर स्माइल नेचुरली जेन्युइन नहीं होती है। और अब थोड़ा बलदेव सिंह की बात करते हैं। मूवी क्लियरली चाहती है कि हम उसे विलन समझे, स्ट्रिक्ट फादर, कंट्रोल फ्रीक, इमोशनली डिस्टिंक्ट, और अरेंज मैरिज के नाम पर डॉटर की चॉइस इग्नोर करना बिल्कुल डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या बलदेव कभी झूठ बोलता है? नहीं। क्या वो किसी को मैनिपुलेट करता है? नहीं। क्या उसकी इंटेंशन बुरी है? नहीं। उसकी आइडियोलॉजी पुरानी है, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब मिलते हैं कुलजीत से। मूवी उसको दिखाते ही अनाउंस कर देती है कि ये विलन है। रीजन क्या है? अग्रेसिव, एरोगेंट, वायलेंस का शौक, और ऑनेस्टली ये सब फ्लॉस वैलिड भी हैं। लेकिन एक फनी ऑब्जर्वेशन, कुलजीत को पता ही नहीं है कि उसकी होने वाली वाइफ ऑलरेडी किसी और से प्यार करती है, और जिस लड़के को वो दोस्त समझ रहा है वही सीक्रेटली उसे शादी तोड़ने आया है। इमेजिन द रियल लाइफ, अगर तुम एंगेजमेंट प्लान कर रहे हो और गेस्ट लिस्ट के अंदर तुम्हारा ही कॉम्पिटिटर एंट्री मार दे और पूरे घर को अपना फैन बना ले, तो भाई इस बंदे का ब्लड प्रेशर नॉर्मल कैसे था? और अब सिमरन की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी मूवी के अंदर उसकी लाइफ का डिसीजन कोई और ही लिए जा रहा है। कभी पापा, राज, कुलजीत, माँ, बस सिमरन खुद नहीं। सिमरन को तो सिर्फ भागना है। राज मना करता है, उसको रुकना है, पापा मना कर देते हैं उसकी चॉइस हर बार किसी और के अप्रूवल के नीचे आ जाती है। और आर्यन ही तो देखो, मूवी का टाइटल है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लेकिन दुल्हन कब डिसाइड करेगी ये किसी को याद ही नहीं। और फिर फाइनली सच सामने आ जाता है। बलदेव को पता चल जाता है कि राज वही लड़का है। बस पूरा घर बैटलफील्ड बन जाता है। कुलजीत और उसके दोस्त राज को पीटने शुरू कर देते हैं, और राज पहली बार मूवी में जेन्युइनली सेक्रीफाइस करता हुआ दिखता है। वो सिमरन को भगाकर भी ले जा सकता था, लेकिन नहीं, वो मना करता है, मार खाता है और खड़ा रहता है। और यही राज का कैरेक्टर सबसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि उसके फ्लॉज रियल हैं, लेकिन उसका करेज भी रियल है। और इसी वजह से DDLJ फिल्म इंटरेस्टिंग है। ये ब्लैक व्हाइट कैरेक्टर की स्टोरी नहीं है, बल्कि ग्रे कैरेक्टर्स की स्टोरी है। और फिर आता है बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक सीन। राज ट्रेन पकड़ रहा है, सिमरन भाग रही है, बलदेव उसका हाथ पकड़ रखा है और फिर छोड़ देता है। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सच कहूँ, इस सीन की इमोशनल पावर आज भी काम करती है, क्योंकि ये सिर्फ लवर्स की जीत नहीं, बल्कि एक फादर की आइडियोलॉजी टूटने का मोमेंट है। और इसी वजह से ये सीन टाइमलेस है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या राज हीरो था? हाँ, लेकिन फ्लॉलेस हीरो बिल्कुल नहीं। उसमें चार्म था, कॉन्फिडेंस था, लेकिन उसके साथ ही बाउंड्रीज, इश्यूज, मैनिपुलेटिव टेंडेंसी, इमेच्योरिटी और हीरो प्रिविलेज भी। और क्या बलदेव विलन था? नहीं, वो आउटडेटेड था, रिजिड था, इमोशनली कंट्रोलिंग था। लेकिन उस
उसका फाइनल चेंज उसको ह्यूमन बनाता है। तो फिर क्या कुलजीत विलन था? मोस्टली हाँ, क्योंकि उसका सॉल्यूशन हर प्रॉब्लम का वायलेंस था। और सबसे ज्यादा सिंपैथी कौन डिजर्व करता है? सिमरन, क्योंकि उसकी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील पूरी मूवी के अंदर किसी और के ही हाथ में था। वैसे तो डीडीएलजे एक ब्यूटीफुल लव स्टोरी दिखाती है, लेकिन एक्सीडेंटली कुछ डेंजरस आइडिया भी नॉर्मलाइज करती है। प्रेसिस्टेंट को कंसेंट समझना, चार्म को एक्सीडेंटली ऊपर रखना और ये मान लेना कि अगर कोई हीरो हैंडसम और फनी है तो उसकी हर मिस्टेक ऑटोमेटिकली क्यूट हो जाती है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। हेल्दी रिलेशनशिप सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि रिस्पेक्ट और बाउंड्री से बनता है। वैसे अगर आपको लगता है नॉस्टैल्जिया के चक्कर में हमने कई कैरेक्टर्स को बिना क्वेश्चन किए हीरो मान लिया तो कमेंट्स में जरूर बताना राज ग्रीन फ्लैग था या रेड फ्लैग। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स भी चेक कर लेना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कैरेक्टर्स के साथ, नए सीरियल रिकैप्स के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।